हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फेसबुक एड्स टारगेटिंग ऑडियंस फॉर एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसी या फिर ट्रैवल एजेंट्स। यानी कि इनके लिए अगर आप ऐड रन करते हैं या फिर आप अपनी ऐड खुद रन करते हैं तो आप ऐसे लोगों को कैसे टारगेट करेंगे जो एयरलाइंस या फिर ट्रैवल एजेंसी या फिर ट्रैवलिंग के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। उनको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले और आपको जो रिवेन्यू है वो आपका इंक्रीज हो। तो यहाँ पर जो कंप्लीट ऐड है वो बनाना मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप अपने आप सीख सकते हैं या फिर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है लर्न फेसबुक एड्स इन हिंदी, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और जो डिटेल टारगेटिंग की वीडियो है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता लगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब भी हम नया कैंपेन बनाते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा जो हम एडसेट लेवल के अंदर हम जो ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं यहाँ पर आपको आना है। उसके बाद में जो भी लोकेशन है, मान लीजिए अगर आप ट्रैवल एजेंसी हैं किसी लोकल एरिया के अंदर ऑपरेट करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑल इंडिया ऑपरेट करते हैं या फिर किसी अदर कंट्री में ऑपरेट करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इंडिया चूज़ किया है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, एज के ऊपर हम आते हैं। अब एज का क्या है, आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। दूसरा, जो नॉर्मली जो लोग ट्रैवल करते हैं वो हम कह सकते हैं कि 20 या फिर 21-22 साल के बाद में ऐसे लोग जो मोस्टली लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं। और जो डिसीजन मेकर हैं वो यहाँ पर हमारे 22 साल से लेकर 50 या फिर 60 साल तक के आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो सिटी है वो मॉडर्न है और इससे कम एज के लोग भी जैसे कि 18 साल के लोग भी ट्रैवल करते हैं तो आप उनको भी टारगेट करके ट्राई करके देख सकते हैं कि रिजल्ट कैसे आते हैं। उसके बाद में जेंडर है। अगर मान लीजिए आप कहीं एक स्पेसिफिक एरिया का, जैसे कि अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो यहाँ पर आप फैमिली टाइप का जो ट्रिप है वो हो सकता है, या फिर अगर मनाली की बात करें तो ये जो है यंग पीपल को ज़्यादा इंस्पायर करेगा वहाँ जाने के लिए। तो आप अलग अलग जो आपके पैकेज हैं उनके हिसाब से जो जेंडर और एज है आप उनको चूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी बारी आती है डिटेल टारगेटिंग की। अब यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो ट्रैवल के लिए या फिर विजिट कहीं और कहीं भी किस पर्पज़ के लिए करते हैं, क्यों करते हैं, किस टाइम करते हैं, वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि जो एक फेमस ट्रिप है, जैसे कि अगर मान लो हनीमून ट्रिप है, उसके लिए अगर कोई जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूली वेड जो लोग हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर जिनकी इंगेजमेंट है, या फिर ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने सर्च किया न्यूली वेड, यानी कि ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट न्यूली वेड के अंदर है, या फिर जो न्यूली इंगेज्ड हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर न्यूली डालते हैं, न्यूली इंगेज्ड 1 ईयर, न्यूली इंगेज्ड 6 मंथ, ये है हमारा डेमोग्राफिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऐसे लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं जो न्यूली इंगेज्ड लोगों के फ्रेंड्स हैं। तो उसके बाद में हमारा जो दूसरा आता है, जैसे कि हम एनिवर्सरी के ऊपर लोगों को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि जिन लोगों की एनिवर्सरी आने वाली है हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों की एनिवर्सरी आएगी 30 डेज़ के अंदर, 60 डेज़ के अंदर, या फिर 60 डेज से ज़्यादा के अंदर, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं अलग से। इनको आप अपने पैकेज के अकॉर्डिंग, जो भी आपका पैकेज है उसके अकॉर्डिंग आप इनको टारगेट करके देखिए। इसके अलावा जो कंपटीटर है हमारे, जैसे कि मान लीजिए मेक माई ट्रिप है, आप उनके टारगेटिंग के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने मेक माई ट्रिप डाला, या फिर अगर किसी अदर कंट्री के लिए आप चलाते हैं तो वहाँ पर भी कोई ट्रैवल वेबसाइट या फिर ट्रैवल बुकिंग की जो एप्लीकेशन है वो होंगी और उनको आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि यात्रा.com है, जैसे ही आप 1-2 यहाँ पर डालते हैं तो उसके बाद में जो सजेशन है वो आना हमें स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यात्रा.com है, बुकिंग.com है, या फिर ऐसे लोग जो जस्ट मैरिड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। और डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट, इन दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। डेमोग्राफिक वो लोग खुद आते हैं, और इंटरेस्ट के अंदर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका इंटरेस्ट हो सकता है कि वो वैसे उन पेज के साथ उन्होंने इंगेज किया हो लेकिन वो जाने के अंदर इंटरेस्टेड ना हो। जैसे कि ट्रिप एडवाइजर है, ट्रिवागो है, काफ़ी आप अलग अलग तरह के जो ऑडियंस है उनको आप ट्राई करके देख सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो ट्रैवल वेबसाइट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इस तरह के लोगों को भी आप टारगेट करके देख सकते हैं और इंगेज्ड हैं। उसके बाद में अगर मान लीजिए आप एक फ़िल्टर और लगाना चाहते हैं, जो मैं कॉमनली यूज़ करता हूं वो है हमारा इंगेज शॉपर का। या फिर इसके अलावा अगर मान लीजिए आप प्रीमियम लेवल के कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं तो आप नैरो डाउन के ऊपर जाइए, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज़ के ऊपर जाइए और हम जाएंगे बिहेवियर के ऊपर, और यहाँ पर हम मोबाइल डिवाइस यूज़र हम डाल देते हैं। आप यहाँ पर मोबाइल डिवाइस यूज़र एंड्रॉयड
या फिर अगर मान लीजिए iOS है उनको भी आप यहाँ पर टैबलेट से वो टारगेट करते हैं, या फिर ब्रांड के अकॉर्डिंग भी आप उनको ऐड दिखा सकते हैं, जैसे कि एप्पल के जो भी मोबाइल हैं उनके अंदर वो रन करते हैं। तो एक तो हमारा ये वाला ऑप्शन है, इसको आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक इंगेज शॉपर है आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग, अगर यहाँ पर हम फिल्टर लगाते हैं यानी कि इंगेज शॉपर्स, तो यहाँ पर हम आते हैं इंगेज शॉपर। अब यहाँ पर होगा क्या कि ऐसे लोग जो मेक माई ट्रिप, न्यूलीवैड, इन दोनों के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इन दोनों में से किसी भी एक के अंदर, और इसके साथ ही ऐसे लोग जो हमारे नैरो ऑडियंस जो हमने की थी यानी कि इंगेज, यहाँ पर डला नहीं, मैं दोबारा डाल देता हूँ, और ऐसे लोग जो इंगेज शॉपर भी हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का जो मैच होगा उनको हमारी जो ऐड है वो दिखाई देंगे। अगर आपको नहीं पता नैरो ऑडियंस क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, तो ये वाली जो आप प्लेलिस्ट है या फिर जो ये वाली वीडियो है फेसबुक एड्स डिटेल टारगेटिंग, ये आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर जो ये ऑडियंस है मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। इसी के अराउंड आप अगर थोड़ी सी और रिसर्च करेंगे तो आप और अलग ऑडियंस भी निकाल सकते हैं और उनको भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।